महाराज, किस चिंता में डूबे हुए हैं आप? हाँ मंत्री जी, जब मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ था तब हम बुरी तरह से टूट गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि अपने पुत्र की परवरिश कैसे करें, कैसे संभालें सब कुछ। और फिर आपने हमें दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा महाराज। तो बस अब हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं मंत्री जी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर बताइए ना महाराज, किस कन्या से विवाह करना चाहते हैं आप? हाँ, बात यह है कि कुछ समय पहले मेरी नजर वल्लभगढ़ की राजकुमारी सुंदरी पर पड़ी। उसे देखते ही हम उस पर पूरी तरह से फिदा हो गए। हम राजकुमारी सुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। तो चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आज ही वल्लभगढ़ जाकर राजा भैरव के सामने ये प्रस्ताव रख दूंगा। बस समझिए, आपका काम हो गया। दोपहर के समय बल्लभगढ़ राजमहल का दरबार सजा हुआ था। उसी वक्त केशव नगर का मंत्री दरबार में प्रवेश कर गया। अरे, तुम तो केशव नगर के राजा सूरज के मंत्री हो। यहाँ कैसे आना हुआ? प्रणाम महाराज। महाराज भैरव, कुछ समय पहले हमारे राजा की नजर आपकी पुत्री यानी कि राजकुमारी सुंदरी पर पड़ी। पहली नजर में ही वो उन पर मोहित हो गए। वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, उसी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बकवास बंद करो मंत्री। जाकर अपने राजा से कह देना कि हमारी पुत्री सुंदरी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में है, परंतु हम उसका विवाह उस राजा से कभी नहीं करेंगे जिसके अत्याचार से उसकी प्रजा पीड़ित है। तुम्हारा केशव नगर राज्य मेरे राज्य के सामने चींटी के बराबर है। हमारा राजकोष ही तुम्हारे राजा से 10 गुना बड़ा है। स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो तुम्हारे महाराज की औकात ही नहीं है कि वो हमारी पुत्री से विवाह करें। चल जा और अपने राजा से कहना कि अपनी औकात के मुताबिक किसी स्त्री को पसंद करे। जा यहाँ से, निकल जा। ये सुनकर मंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, परंतु वो कुछ कहे बिना दरबार से निकल पड़ा। मंत्री लौटकर महल पहुंचा। राजा सूरज उस समय बगीचे में टहल रहे थे। आइए आइए मंत्री जी, कहिए क्या समाचार है। हमें पूरा विश्वास है कि जब राजा भैरव जी ने सुना होगा कि हम स्वयं उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, वो तो अति प्रसन्न हुए होंगे। सही कहा ना हमने? महाराज, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि राजा भैरव ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बहुत उल्टा सीधा अपमानजनक बातें कही हैं। ये सुनकर राजा सूरज का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि माफ करिएगा महाराज, कि आपको अपने औकात के हिसाब की स्त्री से शादी करनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अब मंत्री जी, हम कसम खाते हैं कि हम उसी की पुत्री से विवाह करेंगे और हम उसके राज्य पर आक्रमण करेंगे। महाराज, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, ये सत्य है कि उन्होंने कठोर शब्द कहे, लेकिन उनका राज्य कहीं ज्यादा बड़ा और समृद्ध है। उनके पास आपके मुकाबले कई गुना सेना और धन है, साथ ही उसके मित्र राज्य भी हैं। यदि युद्ध हुआ, हम टिक नहीं पाएंगे महाराज। राजा सूरज गहरी सोच में पड़ गया, परंतु उसके चेहरे से ये साफ था कि वो हार मानने वाला नहीं था। मंत्री, राजा भैरव को अपने राजकोष और सेना पर बड़ा घमंड है ना? हाँ, ठीक है, तो हम भी उसका घमंड तोड़ के रहेंगे और हम किसी भी हाल में सुंदरी को पाकर रहेंगे। अगले ही दिन राजा सूरज घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में पहुंचा। काफी देर बाद वो एक रहस्यमयी और पुरानी गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर मशालें टिमटिमा रही थीं। राजा धीरे धीरे भीतर गया। अंदर एक तांत्रिक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। राजा के कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। आइए महाराज, आइए। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मुझे इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बनना है।
सबसे ज्यादा खजाना चाहिए, इतनी ताकत चाहिए कि कोई भी राजा हमारा मुकाबला न कर सके, ताकि भैरव मेरी शक्ति के आगे झुक जाए और सुंदरी हमें स्वीकार कर ले। आपकी ये इच्छा संभव है महाराज, परंतु इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। हम अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तांत्रिक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रहस्य और होठों पर हल्की मुस्कान थी। आइए 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 महाराज, आप तो मेरे साथ आइए, आइए आइए। राजा सूरज और तांत्रिक घने जंगल के बीच बसे एक रहस्यमयी तालाब के पास जा पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल तालाब का ठहरा हुआ पानी और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। महाराज, इस तालाब के अंदर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए आपको रक्त चंद्रमा की अंगूठी सिद्ध करनी होगी। ओह, तो ठीक है, फिर हम उसे जरूर सिद्ध करेंगे। पहले हमें तालाब के अंदर का खजाना दिखाओ। अभी धैर्य रखिए महाराज, धैर्य। उस खजाने तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं है। इस तालाब को लाल करना होगा और लाल चंद्रमा का इंतजार करना होगा। लाल चंद्रमा? ये कैसा चंद्रमा है? रक्त चंद्रमा। वो रात महाराज जब चांद लाल हो जाता है, उस रात शैतान, राक्षस, पिशाच ये सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आपको उस रात से पहले इस तालाब को लाल करना होगा, यानी निर्दोष जीवों की बलि देनी होगी। और जब तालाब रक्त से भर जाएगा, तब अंगूठी आपके सामने प्रकट होगी। ये सुनकर राजा सूरज की आंखों में पागलपन झलक उठा। सुंदरी को पाने की चाह ने उसके दिल को निर्दयी बना दिया। अगले कुछ दिनों तक राजा सूरज ने अपनी ही प्रजा के निर्दोष लोगों को पकड़कर तालाब की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। लाशें तालाब में समा गईं और पानी धीरे धीरे खून से लाल हो उठा।